आज हम पीडियाट्रिक हेड इंजरी या जिसे हम मेडिकल टर्म्स में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कहते हैं, जो कि बच्चों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज होता है डिसेबिलिटी और डेथ का, इसके बारे में बात करते हैं। जब आपके बच्चे को चोट लगती है तो 3 चीजों को इफेक्ट कर सकती है। सबसे पहला स्कैल्प या स्किन, दूसरा उसके नीचे की हड्डी जिसे कि हम स्कल कहते हैं, और तीसरा उसके भी अंदर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रेन। चोट लगने पर बेसिकली 4 टाइप के हेड इंजरीज हो सकते हैं। सबसे पहला कंकशन, ये एक माइल्डर फॉर्म होता है। इसमें जब बच्चा गिरता है तो ब्रेन अंदर से हिल जाता है, जिसकी वजह से हालांकि कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं होती है, लेकिन बच्चा ट्रांजिएंटली बेहोश हो सकता है। दूसरा कंट्यूजन, इसमें ब्रेन के छोटे से पार्ट में ब्लीडिंग होती है जो कि सीटी स्कैन में दिख जाती है। तीसरा स्कल फ्रैक्चर, इसमें इतनी जोर से लगती है कि हड्डी ही क्रैक हो जाती है। और चौथा सबसे खतरनाक इंट्राक्रेनियल ब्लीड, इसमें ब्रेन और उसके चारों तरफ के मेनिंजस में के डिफरेंट लेयर्स में ब्लड इकट्ठा हो सकता है, जिसके वजह से ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि जानलेवा हो सकती है। अब अगर मान लीजिए आपका बच्चा पार्क में खेल रहा है और अचानक से गिर जाए और सर में चोट लग जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। दूसरा, आपको ये देखना है कि बच्चा होश में है या नहीं। अगर बच्चा बेहोश हो गया हो, बिल्कुल कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, तो तुरंत इमरजेंसी में कॉल करें या फिर बच्चे को हॉस्पिटल लेकर के जाएं। और मेरी एडवाइस है कि हर पेरेंट्स को बेसिक CPR जरूर आना चाहिए। और अगर बच्चा रो रहा है, मतलब यह अच्छी निशानी है, बच्चा कॉन्शियस है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के गर्दन में चोट आई है, तो उसे कम हिलाएं, इमोबिलाइज करें और हाथ के सपोर्ट से उसे स्टेबिलाइज करने की कोशिश करें। और अगर कहीं से खून निकल रहा है तो किसी साफ कपड़े से उस जगह पे प्रेशर बना करके रखें ताकि खून आना बंद हो जाए। अगर कहीं सीवियर कट हो गया हो और उंगली अपोज करने से जख्म दूर रह रहा है, इसका मतलब स्टिचेस की जरूरत पड़ सकती है या ग्लू की जरूरत पड़ सकती है। फोरहेड में आने वाले बम्प्स, जिसे कि हम गूज एग कहते हैं, वो बहुत ही आम है, जो कि आइस पैक लगाने से अपने आप ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए अगर बच्चे को कोई गहरा कट या चोट नहीं आई हो, वो थोड़ी देर रोया और फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया, लेकिन आपको नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स बहुत ही चौकन्ना रहना है और इन 10 चीजों का ख्याल रखना है। पहला, बच्चा अगर रिकरेंट वॉमिटिंग करे तो। दूसरा, अगर बच्चा कहे कि मुझे डिजीनेस हो रहा है या ब्लडिंग ऑफ विजन या आंखों से अच्छे से नहीं दिख रहा है तो। तीसरा, अगर नाक में आंसू के अलावा बहुत ही एक क्लियर फ्लूइड कंटिन्यूअसली बहता चला जाए तो। चौथा, अगर बच्चे का कोई बिहेवियरल चेंज हो, जैसे कि वो कंसिस्टेंटली रोते ही जा रहा है, बिल्कुल इनकॉन्सोलेबल हो रखा है, बिल्कुल क्राई ही करे जा रहा है, चुप नहीं हो रहा है तो। पांचवा, अगर बच्चे के नाक से या कान से ब्लीडिंग हो रही हो तो। छठा, अगर बच्चा बिल्कुल ही कंसिस्टेंटली सरदर्द की शिकायत कर रहा हो तो। सातवां, अगर बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है और ड्राउजी फील कर रहा है तो। नवा, अगर बच्चे को दौरे या सीजर पड़े तो। और 10वां, अगर उसे चलने में या बोलने में लड़खड़ाहट हो तो। तुरंत इमरजेंसी लेकर करके जाएं। एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन।